हेलो गाइस, वेलकम टू TYJ वर्ल्ड। आज हम यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल ओवरनाइट चार्जिंग टेस्ट 10 डिफरेंट मोबाइल्स के बीच में परफॉर्म करने वाले हैं। वैसे तो हम यहाँ पे 24 आवर तक मोबाइलों को ओवर चार्ज करेंगे और ये देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा मोबाइल कैसा बिहेव कर रहा है। अगर आप ओवरनाइट चार्जिंग करते हैं तो उसके क्या ड्रॉबैक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे मोबाइल्स की बात करें तो आज हम यहाँ पे Vivo का Z1 Pro, Realme X3, Redmi का Note 9 Pro, Realme X2, Realme 6, Poco X2, Realme 6 Pro, Vivo Z1X, Redmi Note 8 Pro और Samsung का M31, यानी कि इन 10 डिफरेंट मोबाइल्स के बीच में ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, जिनमें आपको 15 वॉट की चार्जिंग स्पीड से लेकर 30 वॉट की चार्जिंग स्पीड देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे ओवरनाइट चार्जिंग से आपको किस तरह के इम्पैक्ट हो सकते हैं, या फिर ओवरनाइट चार्जिंग करना सेफ है कि नहीं है, क्या बैटरी लाइफ पे इम्पैक्ट आता है, क्या बिजली के बिल में इम्पैक्ट आता है, या फिर चार्जिंग की ड्यूरेशन से आपको हो सकता है हेल्थ में कोई इम्पैक्ट आ रहा हो, यानी कि काफी सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में रहते हैं जो हम इस वीडियो में पूरा क्लियर कर देंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इन 10 डिवाइसों की इनिशियल कंडीशन आपको बता दे तो सबको हमने कंप्लीट डिस्चार्ज किया था, सबको साथ में प्लग इन किया है खुद के एडाप्टर, खुद की डेटा केबल से, और मोबाइलों को फास्ट चार्ज होने दिया, फिर नॉर्मल चार्ज हो रहे थे। यानी कि यहाँ पे जो मोबाइल हैं या फिर मोबाइल का फास्ट चार्जिंग एल्गोरिदम है वो 70, 80 से 90% तक वर्क करता है। यानी कि कोई भी डिवाइस आप देख लीजिए, उनमें जो फास्ट चार्जिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है, 70, 80 या 90% तक जाती है, उसके बाद इनकी चार्जिंग स्पीड काफी स्लो हो जाती है। तो यहाँ पे कंपनियां इस तरह का एल्गोरिदम बनाती क्यों है? उसका रीजन ये है कि जैसे ही फास्ट चार्ज होते हैं मोबाइल, तो बैटरी भी हीट होती है, मोबाइल भी हीट होते हैं। उसके बाद जैसे 70-80% तक ही चार्ज हो गए, फिर मोबाइल कंपनियां यहाँ पे चार्जिंग स्पीड एकदम स्लो कर देती है, जिससे कि बैटरी पर भी इम्पैक्ट नहीं आता है और बैटरी का टेम्परेचर भी नॉर्मल होने लगता है, और 100% होने तक आपको मोबाइल का टेम्परेचर एकदम नॉर्मल मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का एल्गोरिदम वर्क करता है। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले आपको सारे डिवाइसों की फास्ट चार्जिंग स्पीड शो कर दें, जैसे कि सैमसंग का M31 जिसमें 15 वॉट की आपको चार्जिंग स्पीड मिलती है, ये 9 वोल्ट 1 एम्पियर से लेकर 9 वोल्ट 1.2 एम्पियर तक की चार्जिंग स्पीड शो कर रहा था। यानी कि पावर आउटपुट इसका जो एडाप्टर से हमें मिल रहा था वो कुछ इस तरह का था, यानी कि 9 वॉट से लेकर ये 12 से 13 वॉट तक मोबाइल को चार्ज कर रहा था। अगर Redmi के Note 8 Pro की बात करें तो Redmi के Note 8 Pro में हमें 16.81 से लेकर 18 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग स्पीड देखने को मिल रही थी। और Vivo के डिवाइसों की बात करें तो Vivo के Z1X में हमें 21.6 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग स्पीड देखने को मिल रही थी, जिसमें आपको 22.5 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है, उसमें आपको 21.6 वॉट की आसपास की चार्जिंग स्पीड मिल रही थी। Poco X2 की बात करें तो Poco X2 में हमें 18 वॉट से लेकर 24 वॉट तक की चार्जिंग स्पीड देखने को मिल रही थी। Redmi Note 9 Pro में हमें 10 वॉट के आसपास की चार्जिंग स्पीड देखने को मिल रही थी। इसमें 18 वॉट के आसपास तो नहीं जा रहा था, 10 से 15 के बीच ये वेरी कर रहा था। और Vivo के Z1 Pro की बात करें तो इसमें हमें 18 वॉट के आसपास की चार्जिंग स्पीड देखने को मिल रही थी। तो ये सभी की फास्ट चार्जिंग का ड्यूरेशन था जब हमने मोबाइलों को चार्ज में लगाया था, और मोबाइल यहाँ पे 10% के अराउंड थे चार्जिंग में, यानी स्टार्टिंग में मोबाइल की चार्जिंग स्पीड मैक्सिमम रहती है। और हमने वही आपको बताया कि कुछ इस तरह से यहाँ पे चार्जिंग स्पीड मिल रही थी। Realme के डिवाइसों में भी हमें इसी तरह की चार्जिंग स्पीड देखने को मिली, यानी कि लगभग सभी का जो एडाप्टर का आउटपुट बताया जाता है उससे थोड़ा कम हमें यहाँ पे चार्जिंग स्पीड देखने को मिल रही मोबाइलों की। तो ये आइडियल कंडीशन होगी जब मोबाइल लॉक कंडीशन में भी थे या इवन मोबाइल की कंडीशन ऑन भी थी। इन कंडीशंस में मोबाइल की जो चार्जिंग स्पीड हमें देखने को मिली वो कुछ इस तरह की थी। अब हम आपको यहाँ पे 100% के बाद चार्जिंग स्पीड शो करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे उससे पहले आपको टेम्परेचर शो कर दे कि टेम्परेचर में कैसा फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिला, तो स्टार्ट जब हमने किया था तो हमें 30 से 31 डिग्री का ही टेम्परेचर देखने को मिल रहा था, जो नॉर्मल था जिस कंडीशन में हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे। और जब टेस्ट खत्म हो गया, यानी कंप्लीट 100% चार्ज हो गए सारे डिवाइस, लगभग 4 आवर का टाइम हो गया था, उसके बाद भी हमें कुछ इसी तरह का टेम्परेचर देखने को मिला, यानी कि 30 से 31 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर देखने को मिल रहा था। इवन जब टेस्ट को हमने एक्सट्रीम लेवल तक परफॉर्म किया तो हमें टेम्परेचर में इतना फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिला। पहला पॉइंट ये था कि ओवर चार्जिंग से किसी मोबाइल में अगर टेम्परेचर राइज होता है तो डेफिनेटली उसका जो चार्जिंग स्पीड को मेंटेन करने वाला सर्किट है वो ब्रेक हो गया। तो फिलहाल यहाँ पे सभी का जो सर्किटरी है, जो एल्गोरिदम है, वो परफेक्टली वर्क कर रहा था। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे लगभग 4 आवर के बाद जब सारे मोबाइल कंप्लीट चार्ज हो गए थे, इनका पावर आउटपुट आपको चेक करा के दिखा दें कि अब ये कितना आउटपुट दे रहे हैं। आइडियल कंडीशन में फास्ट चार्जिंग में तो आपने देख लिया, अब
4 आवर के आसपास जब हो गए थे, उसके बाद जब हमने मोबाइल को लॉक कंडीशन में रखा था, यानी मोबाइल लॉक थे और हम यहाँ पे पावर आउटपुट मेजर कर रहे थे, तो 5 वोल्ट 0.20 एम्पियर Z1 Pro में हमें देखने को मिला। 5.21 वोल्ट 0.23 एम्पियर यानी कि 1.19 वॉट हमें XT में देखने को मिला और 1.15 वॉट हमें Redmi Note 9 Pro में देखने को मिला। 1.04 वॉट हमें Realme X2 में देखने को मिला। 1.85 वॉट हमें Realme 6 में देखने को मिला। 1.02 वॉट हमें Poco X2 में देखने को मिला। 1.35 वॉट हमें Realme 6 Pro में देखने को मिला। लगभग उतना ही हमें Vivo Z1 X में देखने को मिला। 0.935 वॉट हमें Redmi Note 8 Pro में और 1.8 के अप्रॉक्स Samsung M31 में देखने को मिला। यानी कि यहाँ पे 1 से लेकर 1.8 वॉट मैक्सिमम स्पीड हमें देखने को मिल रही थी इन कंडीशंस में जब मोबाइल कंप्लीट चार्ज हो गए थे और यहाँ पे मोबाइल को हमने लॉक कंडीशन में रखा था, यानी कि डिस्प्ले ऑन नहीं, किसी भी तरह का एक्स्ट्रा पावर कंजप्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा था जब। तो यहाँ पे ये आइडियल कंडीशन थी। इसके बाद हमने सारे डिवाइसों में PUBG ऑन किया और उसके बाद फिर हमने कैलकुलेट किया कि हमें अब कितना पावर आउटपुट मिल रहा है। तो 1.01 वॉट से 4.6 वॉट पहुंच गया Z1 Pro में, 4.15 वॉट पहुंच गया 1.19 वॉट से XT में, 4.5 वॉट पहुंच गया Redmi Note 9 Pro में, 3.4 वॉट पहुंच गया Realme X2 में, 3.6 वॉट Realme 6 में, 5.7 वॉट Poco X2 में, 6.41 वॉट Realme 6 Pro में, 3 वॉट के आसपास Vivo के Z1 X में, 5.69 वॉट के आसपास Redmi Note 8 Pro में और 4.1 वॉट के आसपास Samsung M31 में। यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम 6.41 वॉट गया Realme 6 Pro में, लेकिन ये PUBG का पावर कंजप्शन था। हालांकि 1.35 वॉट इससे पहले भी Realme 6 Pro में आइडियल कंडीशन में थोड़ा ज़्यादा गया था, ये PUBG का कंजप्शन था। यानी कि जितना फास्ट चार्जिंग के ड्यूरेशन में जाता है उतना अभी नहीं जा रहा है। फुल चार्ज होने के बाद इनका पावर कंजप्शन बहुत कम हो जाता है, आप देख सकते हैं। इवन अगर आप PUBG भी प्ले करते हैं तो PUBG लगभग यहाँ पे 5 वॉट के आसपास का पावर आउटपुट लेता है अगर आप चार्ज में लगाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे टेस्ट की बात करें तो हमने टेस्ट को कंटिन्यूसली परफॉर्म किया। कंटिन्यूसली हमें मोबाइलों को 24 आवर तक चार्ज में लगे रहने दिया। तो इससे आपके माइंड में एक क्वेश्चन और उठ रहा होगा, क्या बैटरी में किसी तरह का इम्पैक्ट आ रहा है? तो हमने 20 आवर के बाद भी ये टेस्ट परफॉर्म किया, यानी कि वैल्यूज मेजर करी। तो यहाँ पे हमें यानी कि 20 आवर के बाद भी हमें 1 वॉट से लेकर 1.6 या 1.7 वॉट तक की मैक्सिमम वैल्यू जाती हुई नजर आई, जितनी 4 आवर के बाद आइडियल कंडीशन में जा रही थी। कुछ उसी तरह की वैल्यू हमें 20 आवर के बाद भी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज हमें देखने को मिली उनमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं था। यहाँ पे लगभग 1.5 वॉट सारे डिवाइस कंज्यूम कर रहे थे आइडियल कंडीशन में जब आप मोबाइल को चार्ज में लगा के रखते हैं। अगर आप रात भर मोबाइल को चार्ज में लगा के छोड़ देते हैं तो यहाँ पे पावर कंजप्शन तो उतना नहीं होता है, लेकिन बैटरी पर 1.5 वॉट का लोड ज़रूर रहता है, जिससे मोबाइल की बैटरी पर एक दिन में इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसके लिए काफ़ी मंथ लग जाएंगे, यानी कि 3 महीने 4 महीने अगर आप ऐसे ही रूटीन फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली बैटरी की लाइफ में हल्का फुल्का इम्पैक्ट आएगा। मेजर इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, थोड़ी बहुत आपकी बैटरी की लाइफ कम हो जाएगी। इसके साथ साथ इसका और इम्पैक्ट क्या है, जैसे कि बिजली के बिल में आपको मैक्सिमम 50 से 100 रुपीज़ का फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है अगर आप कंटिन्यूसली या फिर ओवरनाइट चार्जिंग करते हैं तो। और अगर इसका एक और इम्पैक्ट हम आपको बताएं जो आपको नहीं करना चाहिए, जैसे कि अगर आप मोबाइल को ओवर चार्ज करते हैं, चलिए ठीक है, जितनी भी इम्पैक्ट आ रहे हैं उसका आप केयर नहीं करते, लेकिन यहाँ पे एक और इम्पैक्ट है जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड आ जाता है। अगर आप मोबाइल को ओवर चार्ज करते हैं, मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं, तो मोबाइल से जो रेडिएशन का लेवल रहता है वो नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो अगर आप एकदम मोबाइल के क्लोज हो जाते हैं या मोबाइल को अपने सर के नीचे रख के सो जाते हैं, तो ऐसे करने से आपको थोड़ा बहुत हेल्थ में इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, जो एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन काफी दिन अगर आप ऐसा रूटीन फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हो सकता है। इसके साथ साथ मोबाइल को चार्ज में लगा के रखना, ज्यादा देर रखना भी उतना सेफ नहीं रहता है। इसीलिए हमारा सजेशन ये रहेगा कि ओवरनाइट चार्जिंग आप बिल्कुल मत कीजिए। अगर कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि आपकी बिल्कुल मजबूरी हो जा रही है रात भर चार्ज में लगा के छोड़ना, तो बात अलग है, लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी मजबूरी नहीं है तो आप मोबाइल को थोड़ी देर के लिए चार्ज कीजिए, क्योंकि आजकल जो फास्ट चार्जिंग मोबाइल आ रहे हैं वो ज़्यादा देर नहीं लेते हैं चार्ज होने में। और ख़ास तौर से अगर आप मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं रात में तो आप अपने पास रख के उसे बिल्कुल मत सोइए। तो यहाँ पे कुछ ऐसे सजेशंस थे जो हमने आपको दिए हैं जो
आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग TYJ वर्ल्ड।